हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नॉलेज कीड़ा। तो दोस्तों 12वीं हिंदी बोर्ड परीक्षा का पेपर 22 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो 22 फरवरी 2024 को होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए आपका प्रिपरेशन, आपका स्टडी कुछ स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया होगा, कुछ स्टूडेंट्स का कुछ भी नहीं हुआ होगा, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कि उनका थोड़ा कुछ तो हुआ होगा हिंदी का स्टडी। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपका जो स्टडी है वो थोड़ा हो गया होगा, या फिर कुछ भी नहीं हुआ, या फिर कंप्लीट आपका स्टडी हो गया है, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके पास बहुत इतने कम टाइम है ना, बहुत ही कम टाइम है। जैसे कि इस वीडियो को मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो लगभग यहाँ पर 20 दिन यहाँ पर है, 20 डेज यहाँ पर आपको है हिंदी का पेपर के लिए। लेकिन देखिए, आप ये वीडियो कब देख रहे हो मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि इस वीडियो को आप 5 दिन पहले देख रहे हो, 10 दिन पहले देख रहे हो, या फिर 2 दिन पहले देख रहे हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप कितने भी दिन बाकी हो बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके हिंदी के पेपर के लिए, लेकिन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो मैं हर साल लाता हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, जिससे हर स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला पाता है। क्योंकि मेरे वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ बताता हूँ डिटेल में, जिसकी वजह से आपको जो है मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आप यहाँ पर पूछ लीजिएगा कि लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि किस तरीके से उन्होंने वीडियोस देखकर अच्छे नंबर्स यहाँ पर लाए हैं। क्योंकि देखिए, जब उनका पेपर हो जाता है तो वो बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारा जो पेपर है बहुत ही अच्छा गया। यहाँ पर मैं कमेंट्स का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर डाल देता हूँ, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यह सही है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस साल क्या है कि आपका 22 फरवरी को आपका क्या है, हिंदी का पेपर है। तो 22 फरवरी को होने वाला जो हिंदी का पेपर है, उसमें आप कम दिनों में, अभी जो आपके पास जितने भी दिन है, 5, 6, 10, 20 जितने भी दिन है आपके पास, उस दिनों में आप किस तरीके से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी पेपर को अच्छे तरीके से लिखने के लिए, अच्छे तरीके से उसमें मार्क्स लाने के लिए 2 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, पहला पॉइंट होता है उसका पेपर पैटर्न। जो भी पेपर पैटर्न रहता है ना हिंदी का, वो पेपर पैटर्न हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट आता है, वो होता है कि टाइम मैनेजमेंट करके हमें बेस्ट मार्क्स लाने। ओके, टाइम मैनेजमेंट करके हमें बेस्ट मार्क्स लाने हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे वो है कि आपका पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न देखने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब देखिए, पेपर पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर पैटर्न समझने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आप डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में जाओगे, आपका पेपर देखोगे, तो आपको कैसा लगेगा कि वो नया नया लगेगा। कि होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स को पता है कि उनका पेपर पैटर्न कैसा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि उनको उनका पेपर पैटर्न नहीं पता। तो आप अगर पेपर पैटर्न समझ लोगे, तो आपको क्या होगा कि वो पेपर कुछ मतलब अगर आपने अभी देख लिया पेपर पैटर्न, तो बोर्ड एग्जाम में भी आपको सेम लगेगा कि हाँ, इससे पहले मैंने इस ऐसा पेपर देखा है, तो आपको इजी लगने लगेगा। इसलिए हम पेपर पैटर्न यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट हम देखते हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा पेपर पैटर्न है। तो देखिए, आपको टोटल 3 घंटे का समय मिलता है, और टोटल अंक कितने होते हैं, 80 अंक, मतलब 80 मार्क्स यहाँ पर होते हैं आपके हिंदी के पेपर के लिए। ठीक है। तो पेपर पैटर्न में देखिए, सबसे पहले विभाग 1 आता है, गद्य आता है अंक 20, मतलब 20 मार्क्स के लिए आता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कृति कृति 1 में आपको एक परिच्छेद दिया जाता है, मतलब पैराग्राफ दिया जाता है, टोटल 6 मार्क्स के लिए। और ये जो पैराग्राफ आता है, देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति। कितने, 6 मार्क्स के लिए, मतलब 2 मार्क्स के लिए, टोटल 6 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन पूछते हैं पहले पैराग्राफ में। ओके, देन उसके बाद आपको आता है आप क्वेश्चन, उसमें आपको परिच्छेद दिया जाता है, मतलब पैराग्राफ दिया जाता है। एंड सेम जैसे कि आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, ये जो 3 क्वेश्चन है सेम पूछे जाते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि आकलन कृति आता है, शब्द संपदा आता है, अभिव्यक्ति आता है, लेकिन आगे वीडियो हम पूरा डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सेम आ क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 6 मार्क्स के लिए। ओके, देन उसके बाद आता है आपका ई क्वेश्चन, लघुत्तरी। इसमें क्या होता है कि आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 60 से 80 शब्दों में आपको
यहाँ पर 3 में से 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए 4 में से 2। ओके, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं आंसर उसके एंड 2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 20 मार्क्स का जो पहला आपको विभाग आता है, विभाग एक गद्य आता है 20 मार्क्स के लिए। 2 आपको यहाँ पर परिच्छेद आते हैं आपके पुस्तक में से, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर लघुत्तरी एंड एक वाक्य में उत्तर लिखे, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है विभाग 2। विभाग क्रमांक 2 आता है आपका पद्य। पद्य यानी कि कविता, और ये भी अंक 20 मतलब 20 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जाता है, ओके। तो देखिए इसमें कृति 2 अ में पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में। इसमें आपको पद्यांश दिया जाता है मतलब एक कविता दी जाती है, उसमें 6 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, आकलन कृति, शब्द संपत्ता, अभिव्यक्ति। जैसे सेम यहाँ पर पैराग्राफ परिच्छेद में पूछे जाते हैं ना, सेम ऐसे भी यहाँ पर पद्यांश में पूछे जाते हैं, ओके। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में लिखिए, ओके। मतलब पद्यांश आता है 8 से 12 पंक्तियों में, आपको उसको उत्तर लिखना होता है आकलन कृति, शब्द संपत्ता, अभिव्यक्ति, ओके। टोटल 6 मार्क्स के लिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। मतलब जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेपर का क्वेश्चन का पेपर पैटर्न सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, जैसे कि आकलन कृति, शब्द संपत्ता, अभिव्यक्ति, आकलन कृति, शब्द संपत्ता, अभिव्यक्ति। अब इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें आगे वीडियो में देखेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर और एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पद्यांश में, वो है रसास्वादन। अब ये रसास्वादन क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आगे पूरे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये 6 मार्क्स के लिए आता है और ये 100% हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और ये फिक्स रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। रसास्वादन क्वेश्चन जो आता है ना वो सेम रहता है। इसमें कैसा आपको पद्यांश आएगा, कैसे आप उत्तर लिख सकते हो, पूरा डिटेल में बाद में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देन उसके बाद रसास्वादन होने के बाद ई प्रश्न आता है आपको, एक वाक्य में उत्तर लिखिए 4 में से 2। 4 में से 2 आपको उत्तर लिखने साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर। 2 मार्क्स के लिए आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका विभाग 3। विभाग 3 में देखिए आपको क्या होता है कि विशेष अध्ययन अंक 10 मतलब 10 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पर विभाग 3 में। देखिए यहाँ पर कृति 3 अ है आपका, पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, मतलब पद्यांश जो होता है ना आपकी कविता, वो आती है आपकी 8 से 12 पंक्तियों में। सेम यहाँ पर सेम रहता है कि पहले 3 क्वेश्चन जो होते हैं ना, आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति सेम रहते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं होता 6 मार्क्स के लिए, ओके। अब देखिए जो क्वेश्चन होता है में आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है लघुत्तरी, उत्तर 80 से 100 शब्दों में, 2 में से 1। मतलब 2 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, उसमें से एक आपको लिखना है, टोटल 4 मार्क के लिए 80 से 100 शब्दों में लिखना है, ओके। तो इस तरीके से आपको विशेष अध्ययन 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है मतलब ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो विभाग है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट विभाग विभाग तो मुझे यहाँ पर व्याकरण ही आपको लगता है आपका, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट विभाग से पहले आपका आता है विभाग नंबर 4। तो विभाग नंबर 4 में देखिए क्या पूछते हैं कि विभाग नंबर 4 में आपको व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। अब ये 20 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। 20 मार्क्स के लिए देखिए कैसे पूछा जाता है, कृति क्रमांक 4 अ में आपको दीर्घोत्तरी उत्तर लिखना होता है 100 से 120 शब्दों में, 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन ने ऑप्शन में आता है, मतलब अथवा, मतलब एक तो आप दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर आपको एक परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में होता है, उसके एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पर जो इजी वाला होता है कौन सा होगा, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन आपको आता है, प्रश्न आता है, लघुत्तरी 2 में से 1 का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखें। 4 मार्क्स के लिए आता है, क्योंकि इसको ऑप्शन होता है, मतलब अथवा आप ये क्वेश्चन लिखे वाला, लघुत्तरी वाला, या फिर आप यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखे, व्यावहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित। ये क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है ई वाला। देखिए ई क्वेश्चन यहाँ पर होता है अपठित परिच्छेद का, ओके, 180 से 100 शब्दों में होता है। यहाँ पर फिर से आपको वही क्वेश्चन आते हैं, आकलन कृति, शब्द संपत्ता और अभिव्यक्ति, 6 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद आता है पारिभाषिक शब्दावली, 8 में से 4।
अब ये पारिभाषिक शब्दावली क्या है, इसमें कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 100% फिक्स रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पद्यांश में आपको रसास्वादन का जो प्रश्न होता है 6 मार्क्स के लिए, वो भी 100% फिक्स होता है और यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली जो प्रश्न होता है, ये भी आपका 100% फिक्स होता है। मतलब जो फिक्स वाले क्वेश्चन है ना, वो भी आप ज़रा नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए 6 मार्क्स के लिए रसास्वादन हो गया और 4 मार्क्स के लिए ये पारिभाषिक शब्दावली, मतलब टोटल 10 मार्क्स के लिए क्या हो गए, ये फिक्स क्वेश्चन आपके हो गए जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इस पर भी हम आगे बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए आपका विभाग 5 आता है, विभाग नंबर 5 आता है। इसमें आपको पूछा जाता है व्याकरण, टोटल 10 मार्क्स के लिए। अभी व्याकरण कौन कौन सा आता है देखिए, अभी मैं आपको व्याकरण बताता हूँ। तो व्याकरण में आपको देखिए कृति क्रमांक 5 में आपको देखिए टोटल कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आ, ई और उ, ये 5 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इन 5 प्रश्नों को टोटल एक-एक क्वेश्चन को कितने 2-2 मार्क्स यहाँ पर दिए हैं, मतलब एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स इसका आंसर लिखने के बाद, ठीक है। अभी देखिए प्रश्न जो होता है वो होता है कि काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 4 में से आपको 2 लिखने होते हैं 2 मार्क्स के लिए। ये अलंकार आता है, पहचानना आपको पड़ता है अलंकार कौन सा है वाक्य का, 2 मार्क्स के लिए। देन रस आता है, पहचानना है 4 में से 2 का रस कौन सा है, 2 मार्क्स के लिए। और फिर मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है 4 में से 2 मुहावरों का, ये 2 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद वो वाला प्रश्न आता है वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखे, 4 में से कौन से 2 लिखने होते हैं, 2 मार्क्स के लिए। अभी देखिए टोटल जो है ये 10 मार्क्स के लिए आपको विभाग क्रमांक 5 पूछा जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हिंदी के बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए आपको पेपर पैटर्न तो पता चल गया, ठीक है, पेपर पैटर्न में आपको पता चल गया कि 5 यहाँ पर क्या होते हैं, विभाग होते हैं और 5 विभाग में आपको टोटल 80 मार्क का ये पेपर है। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं इस हिंदी के बोर्ड के पेपर में। अब देखिए क्या होता है कि आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और 80 मार्क्स का होता है। अभी क्या है कि अब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे हिंदी का, तो हिंदी का बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप जैसे जाते हो, फॉर एग्जांपल 22 फरवरी को आपका पेपर है, आप एग्जाम हॉल में जाते हो, बैठते हो पेपर देने के लिए, आपका जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, उसका वातावरण होता है, वो कुछ अलग होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा स्ट्रेस आता है, आपको थोड़ा अलग लेवल का महसूस होता है कि बाबा हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, नहीं जाएगा। अभी देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, सच में ऐसा, मतलब देखिए कोई बहुत ही, मतलब यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होगा कि उसका हिंदी का पूरा कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा-सा तो स्ट्रेस आता है, ओके। एक्सेप्शन होता है कि होते होगी कि 1-2% स्टूडेंट्स ऐसे होते होंगे कि उनको ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं आता, ओके। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को स्ट्रेस आता है कि एग्ज़ाम हमारा कैसा जाएगा, हम लिख सकेंगे कि नहीं, ठीक है। क्योंकि 3 ही घंटे होते हैं और 80 मार्क्स का उन्हें लिखना होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होता है आपके लिए चैलेंज होता है, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर ही ऐसे होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ये जो पेपर होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। आपको सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि 3 घंटों में 80 मार्क्स का पेपर, पूरा पेपर आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन देखिए किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशन होता है, ओके। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है कि 3 घंटे में 80 मार्क्स का हम किस तरीके से और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए हमारा जो पहला पॉइंट होता है वो होता है पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो पेपर पैटर्न हमने अभी देख लिया है। अभी देखिए कि आपको थोड़ा-सा ना यहाँ पर हिंदी में मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो थोड़ी समझ में आ रही होगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ शब्द ऐसे निकल रहे होंगे, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर मराठी में वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन स्पेशली मैं हिंदी के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपका हिंदी पेपर है ना, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में आपको ये वीडियो देने का, ठीक है। क्योंकि आप ये ट्राई कीजिए कि आपको इम्पोर्टेंट क्या है वही सुनिए और आप समझ लीजिए, क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट है, ओके। तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी हमने पहला पॉइंट देख लिया पेपर पैटर्न, अभी हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, वो है हमारा कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके बेस्ट मार्क्स लाना है, ओके। टाइम मैनेजमेंट करके बेस्ट मार्क्स लाना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहले आपका जो पेपर होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 घंटे में 80 मार्क्स का लिखना है, तो यहाँ पर मैं हर साल स्टूडेंट्स को ये स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। कैसी स्ट्रैटेजी, देखिए आपका जो बोर्ड का पेपर अभी हिंदी का होगा, उसमें क्या कीजिए आप लिखना
कौन से विभाग से स्टार्ट करिएगा मैं आपको बताता हूँ। आप जो है ना यहाँ पर लिखना स्टार्ट करिए व्याकरण से। ओके, आपको क्या करना है कि ये जो व्याकरण का विभाग है, ओके, अब ये व्याकरण का विभाग 10 मार्क्स के लिए है, तो इस 10 मार्क्स के विभाग से आप क्या कीजिए, पेपर लिखना अपना स्टार्ट करिए। मतलब जैसे कि देखिए क्यों यहाँ पर स्टार्ट करना है, देखिए कैसा होता है कि आपका ये जो 5 प्रश्न है ना, काल परिवर्तन कीजिए, अलंकार, रस, मुहावरों का अर्थ लिखिए, वाक्य शुद्धिकरण, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही सिंपल है। अभी कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत ही हार्ड लग रहे होंगे, मतलब बहुत ही कठिन लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। आपका व्याकरण विभाग से सिंपल हिंदी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि काल परिवर्तन आपको 4 में से 2 लिखने हैं, 4 में से 2 आपका अलंकार का लिखना है, रस का लिखना है, अलंकार का लिखना है, मुहावरे को अर्थ लिखना है, उसका प्रयोग करना है वाक्यों में, वाक्य शुद्धिकरण करके लिखना है। इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। अभी कहोगे कि आप अभी जो हमारे पास टाइम है इसमें हमें कैसे कर सकते हैं, तो आपके लिए स्पेशली बता दूं, इसके लिए मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दूंगा, ठीक है। आपको वीडियो लेक्चर्स मैं आपको देने वाला हूँ, ओके। लेकिन वीडियो लेक्चर्स आप कहाँ पर देख सकते हो वो और कहाँ पर आपको मिलेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। और जो मैं ओके, जो मैंने आपको बताया था ना कि इस वीडियो में आपको सरप्राइज देने वाला हूँ कुछ, तो उस सरप्राइज के बारे में, यही वो सरप्राइज है। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, इस सभी के जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो वह कहाँ पर मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है कि स्टार्ट आपको विभाग 5 से करना है, व्याकरण से। व्याकरण 10 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको ये लिखना है। अभी देखिए ये जो 10 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस है, आपके 5 क्वेश्चंस है। अब ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि आप कम से कम 20 मिनट, ओके, 20 मिनट में आप ये कंप्लीट कर दोगे। अगर आपने बहुत ही अच्छा इसके लिए प्रिपेयर किया कि काल परिवर्तन कैसे करना है, अलंकार कैसे पहचानना है, रस कैसे पहचानना है, मुहावरे का अर्थ किस तरीके से अच्छे से लिखना है, उसका वाक्य में प्रयोग किस तरीके से करना है, वाक्य शुद्धिकरण का क्वेश्चन कैसे आता है, वाक्य शुद्धिकरण करके कैसे लिखना है, अगर ये आपको पता चल गया तो आप क्या इजीली इजीली 20 मिनट के अंदर, मैं आपको बता दूं 20 मिनट बहुत हो गए, 20 मिनट के अंदर आप व्याकरण का विभाग पूरी तरीके से कंप्लीट कर दोगे, पूरा कंप्लीट कर दोगे उसका आंसर लिख के, ठीक है। अभी इससे होगा क्या, इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आपके पेपर में, वो होगा आपका कॉन्फिडेंस, ओके। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि 20 मिनट में मैंने 10 मार्क्स का पेपर बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अभी मैंने ये क्यों बताया कि आपको विभाग 5 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये 100%, मैंने आपको बताया कि ये 100% फिक्स क्वेश्चन है। काल परिवर्तन आएगा ही आएगा, अलंकार, रस ग्रहण, सॉरी रस और मुहावरों का अर्थ, वाक्य शुद्धिकरण 100% मतलब 100% ये गारंटीड है, ये आने ही वाला है आपको 2-2 मार्क्स के लिए। इसलिए अगर आप पेपर से पहले इसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़कर चले गए तो आपको गारंटीड इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 10 में से 10 आपको मिलेंगे। अभी क्या हो गया कि अपने पेपर में आप जो स्टार्टिंग किए, अभी स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम विभाग 5 से शुरू कर सकते हैं क्या बोर्ड पेपर में लिखना। तो मैं आपको बता दूं, आप जो है ना बिंदास पेपर में विभाग 5 से शुरू कीजिए, अपना स्टार्ट कीजिए पेपर लिखना। कुछ भी आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स आपको मिलेंगे। आपका पूरी तरह से फ्रीडम है यहाँ पर कि कोई भी विभाग से आप स्टार्ट कर सकते हो, आपका पेपर आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखिए क्योंकि मैंने भी मेरे 10th क्लास में और 12th क्लास में इंग्लिश, मराठी, हिंदी के जो पेपर होते हैं, इंग्लिश का राइटिंग स्किल, मराठी का व्याकरण लेखन और यहाँ पर हिंदी का व्याकरण से जो है ना मैंने स्टार्ट किया था और मुझको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। इसमें कुछ भी मार्क्स वगैरह नहीं कटते, ये आप निकाल लीजिए, ठीक है। मतलब आपको व्याकरण से ही स्टार्ट करना है। अभी देखिए जैसे आप व्याकरण से स्टार्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाएगा। अभी देखिए जैसे मैंने आपको सरप्राइज़ बताया था ना कि ये आपको 100% आने वाले 100% है, 100% फिक्स क्वेश्चन है, ये आपको 10 में से 10 मार्क्स देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लेक्चर्स दिए हैं। कैसे लेक्चर दिए हैं? काल परिवर्तन के लिए स्पेशल लेक्चर, अलंकार के लिए स्पेशल, रस के लिए स्पेशल, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग स्पेशल लेक्चर, वाक्य शुद्धिकरण का स्पेशल लेक्चर आपके लिए बनाया है। वो कहाँ पर मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये लेक्चर सिर्फ इसी के लिए नहीं है, और भी टॉपिक्स है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अभी जब आप व्याकरण का विभाग जो है वो लिखते हैं पेपर में सबसे पहले, अभी आपका ये हो गया। अभी ये होने के बाद आपका क्या है, आपको किस तरीके से स्टार्ट
करना है, आपको स्टार्ट करना है फिर से गद्य 1, ओके। विभाग 1 से गद्य जो आता है ना आपका परिच्छेद आता है, पैराग्राफ आता है आपका, तो विभाग 1 से आपको क्या करना है, शुरू कर मतलब 2 नंबर को लिखना है। मतलब सबसे पहले व्याकरण का विभाग लिखना है 10 मार्क्स के लिए, और फिर आपको क्या करना है, विभाग 1 लिखना है आपको जो 20 मार्क्स के लिए। अभी देखिए 20 मार्क्स के लिए आपको कैसे-कैसे क्वेश्चन यहाँ पर डीप में बता दो कैसे आती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको 2 पैराग्राफ मैंने पेपर पैटर्न बताया। पहला पॉइंट तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर आपके परिच्छेद आती है। तो 2 परिच्छेद यहाँ पर आती है। 2 परिच्छेद में देखिए आप कि आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति। इसमें से क्या आता है देखिए कि आकलन कृति मतलब क्या है, जो भी आपका परिच्छेद है ना, मतलब जो भी आपका पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ से आपको जो प्रश्न दिए होंगे आकलन कृति में, आपको उसमें से ढूँढकर लिखने होंगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी का पेपर है तो आपको ऐसी डायग्राम्स वगैरह आती है सर्कल वाली, या फिर आपकी चार्ट वाली डायग्राम आती है कि यहाँ पर प्रश्न होता है, और इस जो रिकामा बॉक्स होता है उसमें आपको इसमें आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि पैराग्राफ से ढूँढकर यहाँ पर उसके उत्तर लिखने होते हैं। शब्द संपदा भी ऐसा ही है, ओके। देन उसके बाद देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि व्याकरण से आपको स्टार्ट करना है। क्यों बताया? क्योंकि वो फिक्स क्वेश्चन है, आपको पता है एग्ज़ाम में 100% आएँगे। लेकिन आपको ये पता है क्या कि कौन-सा पैराग्राफ आपका हिंदी का एग्ज़ाम में आने वाला है? नहीं पता ना। तो आपका जो टाइम है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी आपका मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया विभाग 1 से, व्याकरण से स्टार्ट नहीं किया, मान लीजिए कि विभाग 1 से आपने स्टार्ट किया, तो क्या है कि आपको 2 परिच्छेद है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर पैराग्राफ जो है, परिच्छेद है, वो पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, समझने के बाद ये प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, प्रश्नों को पढ़ने के बाद यहाँ पर उसमें से जो ऐसे चार्ट होंगे वगैरह होंगे, 100% ऐसे चार्ट आपको होंगे, सर्कल वाले होंगे या फिर रेक्टेंगल वाले होंगे या फिर स्क्वायर वाले होंगे, जो रिकामा होंगे और उसमें आपको आंसर लिखने होंगे। तो वो भी आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे ऐसे, उसमें आपको टाइम जाएगा। ओके, मतलब क्या कि आपको जो टाइम यहाँ पर जा रहा है ना, वो बहुत जा रहा है। मतलब 6 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल 12 मार्क्स के लिए आपको 2 पैराग्राफ है, लेकिन 12 मार्क्स के लिए 2 पैराग्राफ के लिए टाइमिंग आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा जाएगा इसमें, ठीक है? तो इसमें ऐसा होगा, ठीक है? तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको किससे स्टार्ट करना है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप व्याकरण से स्टार्ट कीजिए, बहुत ही ईज़ी वाला है वो, ठीक है? देन उसके बाद देखिए, आपको आकलन कृति में ऐसे क्वेश्चन आएँगे, मतलब कि जैसे मैं आपको बताऊँ कि फिल इन द ब्लैंक्स जो जैसे होता है ना कि ज मतलब यहाँ पर चूक बरोबर, मतलब कि ट्रू और फॉल्स जैसे होता है वैसे आपको पूछते हैं, ठीक है? और विलोम शब्द आपको पूछते हैं, ऐसा आपको एक शब्द दिया होगा, उसका अर्थ कौन-सा है, ये आपको पूछेंगे। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको परिच्छेद में से ढूँढकर लिखने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे परिच्छेद 1 में और परिच्छेद 2 में। अभी देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि व्याकरण के फिक्स 100% क्वेश्चन होते हैं, वैसे भी यहाँ पर आपको गद्य में भी 100% फिक्स क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर अभिव्यक्ति वाला एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर भी एक अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है? ये 2 अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चन आते हैं टोटल 4 मार्क्स के लिए। तो ये अभिव्यक्ति वाले टोटल क्वेश्चन आपको जो है ना, टोटल 12 मार्क्स के लिए पूछे जाएँगे, ठीक है? टोटल 12 मार्क्स के लिए 6 क्वेश्चन आपको हिंदी के पेपर में पूछे जाएँगे, गद्य में, पद्य में, ओके? इस तरीके से टोटल 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे 12 मार्क्स के लिए। तो ये अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, उसका उत्तर लिखना है, इसके लिए भी वीडियो लेक्चर्स है, ओके? जैसे कि व्याकरण के लिए 10 मार्क्स के लिए हो गया, उसके बाद आपको ये वाला अभिव्यक्ति वाला हो गया 12 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल कितने मार्क्स हो गए जो फिक्स है 100% आएँगे, टोटल 22, मतलब 22 मार्क्स यहाँ पर आपके बन चुके हैं, ठीक है? देन उसके बाद अभी एक कैलकुलेट करते जाइएगा आप। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, ठीक है? देन उसके बाद आपको लघु उत्तरीय आएगा, एक वाक्य में उत्तर आएगा। अभी इसमें क्या है कि देखिए, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आपको ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है? इसका तो कुछ मतलब आपको स्टडी थोड़ा बार करना ही पड़ेगा, अगर आपको उसका उत्तर लिखना है तो। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 6 मार्क्स के लिए आता है। देखिए, आपको यहाँ पर लघु उत्तरीय उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखना है। इसमें पैराग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। 3 में से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 3-3 मार्क्स के लिए आपको आता है, ओके? तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपको यहाँ पर कितने 6 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है? अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आता है बाद में का आपको विभाग आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया व्याकरण से शुरू कीजिएगा, फिर गद्य पर आइएगा, फिर विभाग 2 आपको 3 नंबर पर लिखना है पद्य, टोटल 20 मार्क्स के लिए, देखिए, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखिए 2 आपको
कविता पूछी जाएंगी, कविता आपको दी जाएंगी। इसमें से देखिए आकलनकृति शब्द संपदा, आकलनकृति शब्द संपदा मतलब क्या कि आपको आपके जो पद्यांश दिया है, जो कविता दी है, उसमें से ढूंढकर आपको क्या लिखना है, उसका आंसर लिखना है। ठीक है, अभी इसमें भी मैंने आपको बताया अभिव्यक्ति का क्वेश्चन। देखिए 2 अभिव्यक्ति के क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे, मतलब टोटल 4 अभिव्यक्ति क्वेश्चन यहाँ पर हो गए और 2 आगे पूछने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पद्यांश में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है 6 मार्क्स के लिए, और ये है रसास्वादन, जो 100% मैंने बताया ना आपको कि 100% फिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें से एक है ये रसास्वादन। अब रसास्वादन बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये रसास्वादन का क्वेश्चन के लिए भी आपको लिखना है, तो ये ईजी वाला है। कैसे ईजी वाला है, देखिए 2 आपको दिए जाते हैं, उसमें से एक आपको लिखना होता है। अब जैसे आपका इंग्लिश का एप्रिसिएशन ऑफ पोएम होता है, मराठी का आपको रसग्रहण होता है, तो यहाँ पर भी ये क्या होता है, कविता का यहाँ पर रसास्वादन होता है। तो रसास्वादन देखिए 2 में से एक आपको लिखना होता है। अब रसास्वादन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो 6 मार्क्स आपके ये भी कंफर्म हो चुके हैं। तो कैसे कंफर्म होंगे, तो वीडियो लेक्चर्स देखिए आपके कंफर्म होंगे ना। तो वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके लिए आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। ठीक है, अब देखिए 6 मार्क्स के लिए भी हो गया, मतलब हमारा व्याकरण हो गया 10 मार्क्स का, अभिव्यक्ति हो गया 12 मार्क्स का, और ये 6 मार्क्स का, मतलब टोटल आप देखिए 28 मतलब 28 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, 28 मार्क के जो फिक्स रहते हैं 100% वो आएंगे। आप इजी तरीके से 28 मार्क्स ला सकते हो। उसके ऊपर हमारा एक वीडियो लेक्चर, एक नहीं है, उसके सारे ऊपर क्या है, वीडियो लेक्चर्स है। ठीक है, रसास्वादन के बाद आपका आता है यहाँ पर वाक्य में उत्तर लिखिए 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, सामान्य ज्ञान पर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन में भी सेम है, आपको जो है देखिए एक यहाँ पर सेम क्वेश्चन आते हैं, एक पद्यांश दिया जाता है, उसमें से आपको देखिए आकलनकृति शब्द संपदा मतलब पद्यांश में से ढूंढकर आपको क्या लिखने है, उसका उत्तर लिखने है। और अभिव्यक्ति यहाँ पर देखिए और एक अभिव्यक्ति वाला, मतलब 5 क्वेश्चन हो गए हमारे अभिव्यक्ति के, यहाँ पर पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आगे अभिव्यक्ति का पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये लघुत्तरी का भी सेम है, पद्यांश का 80 से 100 शब्द में आपको क्या है, इसमें पैराग्राफ नहीं दिया है, तो ये आपको लिखना होता है। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद इम्पोर्टेंट आपका आता है व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। अभी ये भी आपको कितना 20 मार्क्स के लिए, सबसे लास्ट में आपको यही लिखना है विभाग, यही विभाग आपको लिखना है सबसे लास्ट में। देखिए इसमें कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले व्यावहारिक हिंदी अपठित गद्यांश। ठीक है, मतलब जो भी आपका अपठित गद्यांश होता है ना, जो आपको पुस्तक में नहीं है, वो बाहर से पूछा जाएगा। ठीक है, वो आपको दिया जाता है। ठीक है, अभी क्या है कि आपको जो एक परिच्छेद दिया होगा उसमें से आप उत्तर ढूंढ के लिखे 6 मार्क्स के लिए, या फिर आप दीर्घोत्तरी उत्तर लिखे 100 से 120 शब्दों में, इसमें आपको पैराग्राफ नहीं दिया जाता। तो इसमें ये ऑप्शन होता है, मतलब अथवा आपको एक ऑप्शन है कि ए लिखे या फिर ए वाला क्वेश्चन लिखे परिच्छेद का। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें से आप क्या कीजिएगा, ए जो परिच्छेद का क्वेश्चन है ना, ए लिखिए, क्योंकि आपको परिच्छेद दिया है और आपको परिच्छेद में बोला है कि आप क्या कीजिए कि उसमें से ढूंढकर आपको उत्तर लिखना है। जैसे कि आकलनकृति शब्द संपदा में आपको उस परिच्छेद से उत्तर लिखने होते हैं, ढूंढकर लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ हिंदी के लिए आपको पूछे जाते हैं मतलब चूक की बरोबर क्या होता है, ओके, सही गलत क्या होता है, ट्रू और फॉल्स वगैरह, क्यों आपको पूछा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, जैसे इस तरीके से आपको पूछा जाता है, परिच्छेद में से ढूंढकर आपको लिखना होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर आपको जो है प्रश्न जो आता है, ये भी आपको क्या होता है कि इसमें पैराग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो आता है अपठित, देखिए अपठित परिच्छेद आपको यहाँ पर पूछा जाता है टोटल 6 मार्क्स के लिए। ये बहुत ही ईजी रहता है, क्योंकि अपठित तो होता ही है, लेकिन क्या आपको आंसर जो है उसमें से ढूंढने पड़ते हैं और इसको लिखना पड़ता है। अभी आपका जो है ना ढूंढकर लिखना, इसमें टाइम बहुत जाता है ना, लेकिन आपको क्या करना होगा कि इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी अगला क्वेश्चन आपको आता है, जो कि आप कंफर्म 4 मार्क्स आपको देगा। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन ई आता है पारिभाषिक शब्दावली, 8 में से 4 आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली में देखिए 4 मार्क्स आपके कंफर्म है। ओके, जो पारिभाषिक शब्दावली मतलब क्या, कि आपको जो यहाँ पर शब्द दिए होंगे, 8 शब्द दिए होंगे इंग्लिश में। ओके, आपको इंग्लिश में शब्द दिए होंगे, उसको आपको क्या हिंदी में लिखने हैं। ठीक है, हिंदी में लिखने मतलब पारिभाषिक मतलब क्या, जो फॉरेन लैंग्वेज होती है ना, तो इंग्लिश में होती है, समझो कि इंग्लिश में दिए गए आप अपने भाषा में मतलब हिंदी में यहाँ पर लिखे। तो इस तरीके से आपको ये भी वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, लास्ट वाला पारिभाषिक शब्द वाला, जो कि हमने बताया कि जो फिक्स क्वेश्चन रहते हैं ना 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो हमारे 28 मार्क्स के हो चुके थे, अब ये 4 मार्क वाला
जो भी 100% आएगा इसके 4 मार्क्स को अब अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल 32 मतलब 32 मार्क्स के लिए हमें जो है ना फिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। अभी देखिए मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो 32 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर बताए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको पेपर स्टार्ट करना है, लिखना है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो 32 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जैसे कि ये 10 वाला मार्क्स व्याकरण हो गया, 10 मार्क्स के लिए व्याकरण हो गया, 6 मार्क्स के लिए आपका रसास्वादन हो गया, 12 मार्क्स के लिए आपका अभिव्यक्ति हो गया और 4 मार्क्स के लिए पारिभाषिक शब्दावली हो गया। और टोटल ये अभी आपके हो गए 32 मार्क्स मतलब 32 मार्क्स। ये 32 मार्क्स अगर आपको लाना है तो हमने एक कोर्स बनाया है। कोर्स कैसा है मैं आपको बताता हूँ। सरप्राइज़ यही है कि आपको उस कोर्स में लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, काल परिवर्तन, अलंकार, रसग्रहण, मुहावरे का अर्थ लिखिए, वाक्य शुद्धिकरण, उसके साथ कविता का आपको पद्यांश का रसास्वादन कीजिए। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली और अभिव्यक्ति, स्वमत अभिव्यक्ति जो होता है ना उस पर, मतलब 32 मार्क्स के लिए वो प्रत्येक टॉपिक पर आपको उस कोर्स में लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। रिकॉर्डेड मतलब क्या कि वो लाइव नहीं है। अभी आपके पास जितने भी दिन है ना, अभी आपके पास 20 दिन है, 10 दिन है, 5 दिन है, 2 दिन है, तो 1 दिन भी है तो आप उसे देखकर कंप्लीटली उसके मार्क्स ला सकते हो। मतलब 32 मार्क्स तो आपकी फिक्स है, 100% जो क्वेश्चन आते हैं ना उसके लिए, तो ये फिक्स है, आपको उस कोर्स में करके मिलेंगे। अब ये कोर्स कहाँ पर मिलेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो कोर्स है आपको हमारे ऐप में मिलेगा, ठीक है। हम गारंटी लेते कि उसमें आपको इतनी अच्छे तरीके से समझाया है ना प्रत्येक टॉपिक, जैसे कि अलंकार, रस, मुहावरा, सभी टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। और एक दिन में, कम से कम एक दिन में आप तो इतना प्रिपेयर कर लोगे कि 32 मार्क्स आपको आँख बंद करके आपकी हिंदी के पेपर में आप ला सकते हो, ठीक है। तो उस कोर्स के बारे में कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो कोर्स है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐप की आपको लिंक मिलेगी, हमारे ऐप पर वो कोर्स है। अभी देखिए आपको कोर्स कैसे लेना मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड की लिंक मिलेगी, ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। देन उसके बाद ऐप में आपको 2 नंबर का ऑप्शन मिलेगा स्टोर करके, स्टोर ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको वहाँ पर मिलेगा 12th, ओके, 12th आपको मिलेगा इंग्लिश हिंदी, ओके, 12th आपको इंग्लिश हिंदी मिलेगा। इंग्लिश का पेपर होने से पहले आपको ये मिलेगा कि 12th इंग्लिश हिंदी, ठीक है, 12th इंग्लिश हिंदी। या फिर आपको इंग्लिश का पेपर हो गया होगा, उसके बाद आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ दिखाई देगा 12th हिंदी, ठीक है, उस पर आपको दिखाई देगा 12th हिंदी, ठीक है। क्योंकि देखिए वो जो कोर्स बनाया है ना हमने, वो हिंदी एंड इंग्लिश का मिलाकर बनाए हैं, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश आपको होगा ना, तो हिंदी एंड इंग्लिश के दोनों वहाँ पर लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। लेक्चर के साथ साथ ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये इस पर आपको क्या मिलेंगे, इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट वाले, उसके आंसर भी उसी कोर्स में आपको मिलेंगे। मतलब पीडीएफ है उसमें इस क्वेश्चन के और उसमें उसके आंसर भी है, सभी रसास्वादन, पारिभाषिक शब्दावली सब कुछ मिलेगा उसमें, ठीक है। तो ये ऐसा है यहाँ पर। देन उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उस कोर्स पर क्लिक करना है। कोर्स पर क्लिक करने के बाद देखिए हमने बहुत ही छोटी फीस रखी है, इतनी छोटी छोटी फीस की बहुत ही, जैसे कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है ना, तो इंग्लिश के पेपर के लिए जैसे हिंदी के आपके 100% क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आपको बताया 32 मार्क्स के, वैसे ही इंग्लिश के आपके 36 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 100% बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो उस पर भी देखिए यहाँ पर इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे लेक्चर्स, 16 लेक्चर्स आपको मिलेंगे एंड हिंदी के लिए आपको लगभग 10 लेक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे, 10 लेक्चर्स होंगे यहाँ पर, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मिलाकर मतलब हिंदी एंड इंग्लिश मिलाकर आपको वहाँ पर थोड़ी सी फीस है, वो है 99 रुपीज़, ठीक है। 99 रुपीज़ आपको फीस है हिंदी एंड इंग्लिश के लिए, ठीक है। एंड अगर आप इंग्लिश का पेपर होने के बाद देख रहे हो वीडियो, तो उसके पर आपको फीस है 49 मतलब 49 रुपये, ठीक है। 49 रुपये आपको फीस है सिर्फ उस कोर्स के लिए, और ये एक ही बार आपको पे करनी है, ठीक है, एक ही बार आपको देनी है। देन उसके बाद वो क्लासेस आपको मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, आप कितनी भी बार रिपीटेड देख सकते हो और एनी टाइम देख सकते हो, उसका कुछ टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी आप देख सकते हो, कितनी भी बार रिपीटेड देख सकते हो, ठीक है। ये पेमेंट आपको करना है, वहाँ पर जाके बाय नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बाय नाउ पर क्लिक करना है, बाय नाउ पर क्लिक करते ही आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है उस कोर्स का। पेमेंट करने के बाद आपका कोर्स परचेस हो जाएगा। देन उसके बाद जो लॉक है
लेक्चर्स लॉक है अभी वो वहाँ पर अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। और डेमो के लिए भी आपको वहाँ पर डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है कि उस कोर्स में कैसे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो डेमो लेक्चर्स यहाँ पर आप देख लीजिए। देन उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट, आपके पास अगर फ़ोनपे गूगल पे नहीं है तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको जो है कोर्स दिया जाएगा, ओके। अगर आपके पास फ़ोनपे गूगल पे नहीं हो तो, ठीक है। उसके लिए और कोर्स की डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, उसमें आपको और बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा, आपका कोर्स वगैरह जो भी है कंप्लीट कर सकोगे आप, और 100% गारंटीड आपको मार्क्स मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो इंग्लिश का आपका हो गया तो कोई बात नहीं, अभी आप हिंदी का पेपर के 32 मार्क्स के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में 100% मार्क्स गारंटीड ला सकते हो, सिर्फ एक दिन में या 2 दिन में भी, या फिर आपके पास जितने भी दिन है उतने दिनों में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मैंने आपको पूरा बताया है कि पेपर पैटर्न आपका कैसा है। देन उसके बाद आपका अभी देखिए यहाँ पर 2020 लिखा है, लेकिन पेपर पैटर्न आपका सेम है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका जो पेपर पैटर्न बताया मैंने, पेपर कैसे लिखना है वो बताया है, किस तरीके से लिखना है वो भी बताया, किस तरीके से आसानी से लिख सकते हो वो भी बताया, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे की वजह से बोर्ड एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिसकी वजह से आपको बाकी के पेपर के भी वीडियोस मिले, ठीक है। थैंक यू।